हमको पता है कि हमारे परीक्षा के जीएस पेपर, चाहे वह पीटी हो या मेंस हो, इकोनॉमी से रिलेटेड सटीक आंकड़े काफी उपयोगी होते हैं। और इन आंकड़ों में सबसे बड़ी समस्या होती है कि ये आंकड़े कई बार कंफ्यूजिंग होते हैं, या ऐसे कंफ्यूजिंग प्रतीत होते हैं हमको। इस अ, अक्सर इसलिए ऐसा होता है कि आप कई आंकड़े याद करके तो जाते हैं, परंतु वो डेटा ऑप्शंस में होता ही नहीं है, और तब आपको लगता है कि अरे, हम ये क्या पढ़कर आ गए थे। इसलिए सही आंकड़ों को जानने, समझने और याद करने के लिए जरूरी है कि वे आंकड़े सही समझ के साथ सही स्रोत से लिए जाए। अभी 30 मई 2025 को, यानी कि फ्राइडे को, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जिसको कि आप हिंदी में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय कहा जाता है, शॉर्ट में इसको MOSPI भी कहा जाता है, इसने डेटा निकाला। और ये आप जानते हैं कि भारत सरकार का मंत्रालय है, तो जाहिर है इसके द्वारा जो भी आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं वही मान्य होते हैं, बाकी जो है मान्य नहीं होते हैं। तो ये 30 मई को जो है ये पब्लिश हुआ था। अब इसमें जो डेटा आया वो इंडिया के जो रियल जीडीपी है, आप भी जानते हैं कि रियल जीडीपी को बेस ईयर से लिया जाता है, ठीक है। तो रियल जीडीपी जो है, तो ये 2024-25 के लिए जो हमारा लास्ट फाइनेंशियल ईयर था, आप जानते हैं कि हर फाइनेंशियल जो 12 महीने का होता है उसको हम लोग 4-4 महीना के, ये 3-3 महीना के इस पे बांटते हैं। और ये देखिए, 3, 3, 6, 3, 9 और 3, 12, तो ये हम लोग इसको क्वार्टर बोलते हैं। क्वार्टर यानी Q1, Q2, Q3, Q4 ऐसे करके। तो पहला जो तिमाही होता है, जो पहला तिमाही है 2024-25 का, तो पहले तिमाही में 6.5% का ग्रोथ रहा। आप देख रहे हैं कि जो ये अप्रैल, मई, जून, तो अप्रैल से जून तक, और ये जुलाई, अगस्त, सितंबर, Q2 जो है ये फिर इसमें 5.6% रहा, और Q3 में 6.4% रहा, और Q4 में जो है ये 7.4% रहा। तो अगर देखिए, अब सवाल तो कई तरह से पीटी में पूछा जा सकता है। हमको नहीं लगता है कि Q1, Q2, Q3 और Q4 करके पूछा जाएगा, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में सबसे अधिक ग्रोथ रेट किस तिमाही में रहा। पहली तिमाही, दूसरी तिमाही, तीसरी तिमाही, चौथी तिमाही। तो अगर आपके ध्यान में है तो आप चौथी तिमाही में टिक मार देंगे, ठीक है। अब यहां पर हम लोग आते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस रियल जीडीपी ग्रोथ, अब देखिए ये तिमाही में दिया हुआ है, 4 तिमाही में, और यहां पर पूरे वित्तीय वर्ष 2024-25 में पूरा रियल जीडीपी का ग्रोथ कितना हुआ, तो 6.5%। अब देखिए, इसमें एकदम आपसे सवाल जो है डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि 2024-25 में ये रियल जीडीपी ग्रोथ कितना था। तो अब आपका एक ये एकदम कंफर्म समझिए कि ये आपका 6.5% जो है ये आपसे ये पूछा जाएगा, ठीक है। अब आगे आते हैं। तो एक आपका देखिए, दो क्वेश्चन हम ये जनरल में बता दिए कि एक तो 2024-25 के वित्तीय वर्ष में सबसे ज्यादा किस तिमाही में ग्रोथ रहा, तो Q4 में रहा, चौथे तिमाही में 7.4% रहा। उसके बाद में रियल जीडीपी का ग्रोथ जो है, ये भी रियल जीडीपी का ही ग्रोथ है, ये भी रियल जीडीपी का ही ग्रोथ है। और ये, लेकिन ये एक क्वार्टर क्वार्टर अलग करके किया हुआ है, और ये पूरे 2000, तो ये ज्यादा ये पूछ सकता है, ज्यादा संभावना इसकी है। अगर क्वेश्चन को टफ करेगा तब ये पूछेगा, अगर नॉर्मल क्वेश्चन, हल्का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे ये पूछा जाएगा, ठीक है। और ये इसके साथ में जो आपका भारतीय अर्थव्यवस्था का, जो इंडियन इकोनॉमी का जो साइज है, जो आकार है, वो जो है 3.9 ट्रिलियन US डॉलर का हो गया।
जो कि 2023-24 में ये 3.6 ट्रिलियन, तो ये कितना है, 3.6 ट्रिलियन है। ठीक है, अब आगे आते हैं हम लोग 2024-25 में जो है, ये आप देख रहे हैं कि Q4 का जो ग्रोथ रेट जो है, अभी हम बता रहे थे आपको कि ये 7.4% दिख रहा है कि बाकी तिमाहियों में जो है वो ज्यादा है, लेकिन वही बोल रहे थे कि अगर ये 2023-24 से तुलना करिएगा तो 2023-24 का जो अंतिम जो क्वार्टर था उसमें 8.4 था, तो उसमें अंतिम तिमाही में 8.4 था, इसमें 7.4 है, तो उससे तो कम है। लेकिन 2024-25 में जितने भी 4 तिमाही होते हैं, क्वार्टर जो होते हैं, वो चारों क्वार्टर्स में ये सबसे अधिक है। ठीक है, अब एक और चीज है, जो पूरे इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होता है, जो एक्सपेंडिचर हमारा होता है, उसमें एक और चीज होता है GFCF, यानी कि ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि अ मेजर ऑफ एसेट क्रिएशन बाय द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। ठीक है ना, ये इस मेजरमेंट को हम लोग GFCF कहते हैं। इसमें भी जो है ये आपका 24-25 में जो फाइनेंशियल ईयर है वो 7.1% था, जो कि 2023-24 में 8.8% था, उससे ये कम है, लेकिन फिर भी अच्छा है, मतलब ठीक है। अब आगे आते हैं, अब ये जो हम लोग वहां पर ये देखे थे कि जो साइज जो था अपने इसका, वो 3.9 ट्रिलियन डॉलर हो गया था, ये इकोनॉमी का साइज है। ठीक है, अब यहां पर देख रहे हैं कि रियल जीडीपी, हम तो ये बताए कि रियल जीडीपी में ग्रोथ जो है 2024-25 में 6.5% है, लेकिन वो अमाउंट कितना है? ठीक है, तो वो अमाउंट जो है वो 1 लाख, ये 188 लाख करोड़ रुपीस, 188 लाख करोड़ रुपीस, ये जीडीपी, रियल जीडीपी, ठीक है ना, 2024-25 में रहा, जो कि 2023-24 में ये 176.5 लाख करोड़ ही था, तो इसमें भी ये ग्रोथ हुआ है। उसी तरह से अगर नॉमिनल में हम लोग देखेंगे तो देखिए, आपसे जब भी सवाल पूछा जाता है ग्रोथ की बात, तो भले वो दिया हो नहीं दिया हो, ऐसे तो वो रियल पर ये किया जाता है, लेकिन अगर नॉमिनल की बात करें तो नॉमिनल में भी 2024-25 में 9.8% जो है ये होता है। ठीक है, और जो कि ये 23-24 में 12% था, तो 12% से ये घटकर 9.8% पर आ गया है। देखिए एक ही साल है, बस रियल में 6.5% हुआ ग्रोथ, और नॉमिनल जो जीडीपी है उसमें 9.8% हुआ, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आगे आइए, इसमें जो नॉमिनल जो जीडीपी हुआ वो 9%, 8% जो ग्रोथ हुआ वो बढ़कर कितना हुआ, तो वो 2.68.9 लाख करोड़ रुपया से बढ़कर ये 330.7 लाख करोड़ पर ये जा पहुंचा। और अगर आप सेक्टर वाइज देखते हैं कि सेक्टर वाइज ग्रोथ कैसे हुआ 2024-25 में, तो आप देखिए, ये देखिए, हम लोग जो प्राइमरी सेक्टर की बात कर रहे हैं, तो प्राइमरी सेक्टर में जो एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक, फॉरेस्ट्री, फिशिंग का है जो है, वो 2024-25 में ये 4.6% हुआ, जो कि 2023-24 में 2.6%, 2.7% था। तो इस तरह से अगर आप देखते हैं इसमें मैन्युफैक्चरिंग में, तो ये 4.5% था, जबकि 2023-24 में 12.3% था। उसी तरह से कंस्ट्रक्शन में 9.4 इसमें रहा, और 2.3 ये 23-24 में 10.4% रहा। उसी तरह से टर्सरी सेक्टर जो कि सर्विस सेक्टर है, उसमें 7.2% रहा 24-25 में, और वही ग्रोथ जो है 23-24 में ये 9% था। तो 9% से ये घटकर ये आ गया 7.2%, और कंस्ट्रक्शन में 10.4 से घटकर 9.4% आ गया, और इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग है ये 12 से घटकर 4.5% आ गया।
इसमें जो है बढ़ा है वो 2.7% से बढ़कर 4.6% हुआ। तो इस तरह से, और इसी दौरान 2024-25 में जो हमारा हाउस होल्ड कंजप्शन है, जो जो घरेलू जो उपभोक्ता खपत है, वो सूचकांक जो है उसमें जो ग्रोथ है वो 7.2% आया है। तो इस तरह से आप इसमें देख सकते हैं, और बहुत सारे डेटा हैं इसमें जो कि आप क्वेश्चन बना सकते हैं, आप उसको सिनॉप्सिस के रूप में लिख सकते हैं, और ये आपको बहुत काम आने वाला है। ठीक है, थैंक यू।